सर्च इंजन्स की अगर बात करी जाए तो आपको वेब पे, वेब मतलब www पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जब भी कोई रिसोर्स सर्च करना होता है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, सर्च इंजन्स यूज करते हो। तो सर्च इंजन रिफर्स टू अ ह्यूज डेटाबेस ऑफ इंटरनेट। तो वेब सर्वर्स पे आपके बहुत सारे डेटा रखे हुए हैं, केवल आपने ही वेबसाइट नहीं होस्ट कर रखी है, बहुत सारे यूजर्स ने वेबसाइट होस्ट कर रखी है और सबकी वेबसाइट किसी न किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। तो उन सारी बल्क अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन में किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम लोग सर्च इंजन का यूज करते हैं। सर्च इंजन के लिए हमें बेसिकली सर्च इंजन पे अपनी क्वेरी लिखनी होती है, अपना क्वेश्चन लिखना होता है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हम सर्च करना चाह रहे हैं वो लिखना होता है और सर्च इंजन हमें उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करके दिखा देता है। जैसे अगर हमें सपोज दैट गूगल पे जाए, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल पे हम गए और हमने लिखा कि यहाँ पे व्हाट इज वेब सर्च इंजन, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, व्हाट इज वेब सर्च इंजन। तो अब देखो यहाँ पे जब हमने व्हाट इज वेब सर्च इंजन लिखा तो ये 0.62 सेकेंड, मतलब इतना तेज लोड टाइम था इसका, इसने ये कुछ लिंक्स हमें प्रोवाइड किए। ये सब किसके बारे में है, किसके बारे में है, सर्च इंजन्स के बारे में है। तो इसने क्या करा, www पे पड़े हुए रिसोर्सेज में से जहां जहां सर्च इंजन था वो ले आके हमारे पास प्रोवाइड कर दिया। तो ये एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन का काम बेसिकली क्या होता है, क्वेरी यहां लिखी जाती है और सर्च पे बटन पे क्लिक किया जाता है तो वो जो होता है वो क्या करता है, सर्च करता है। अब सर्च इंजन के कई कंपोनेंट्स होते हैं। तो सर्च इंजन के कंपोनेंट्स की बात करें तो तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है वेब क्रॉलर, ठीक है, पहला क्या होता है, वेब क्रॉलर होता है। दूसरा डेटाबेस होता है जहां से वो इंफॉर्मेशन सर्च होगी और तीसरा क्या होता है, सर्च इंटरफेस होता है, किस इंटरफेस से वो सर्च किया जा रहा है। तो वेब क्रॉलर की अगर हम बात करें तो वेब क्रॉलर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, इसको स्पाइडर या बॉट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको स्पाइडर या बॉट्स भी बोलते हैं। स्पाइडर देखा होगा आपने, तो स्पाइडर के 7 या 8 पैर होते हैं और वो मतलब जब जाला लगाती है तो वो 8 पैर का यूज करके जाला बुनती है। तो मतलब गूगल, जो भी सर्च इंजन, गूगल ही नहीं, जो भी सर्च इंजन है वो जब इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे तो उसी स्पाइडर की तरह क्या करेंगे, रिसोर्सेज को लुक आउट करेंगे। वेब कहां पे, वेब स्पेस पे, उस डेटाबेस में, ठीक है, क्योंकि अगर एक हाथ से करेंगे तो एक बार में एक ही इंफॉर्मेशन कर पाएंगे, लेकिन अगर 8 हाथ हैं स्पाइडर की तरह, स्पाइडर का एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, 8 हाथ नहीं होते हैं, बहुत सारे हाथ होते हैं, तो वो बेसिकली मल्टीपल लोकेशंस को मल्टीपल जगह से डेटा एक्सट्रैक्ट करके ले आने में हेल्प करते हैं। तो वेब क्रॉलर को एक स्पाइडर या बॉट भी बोलते हैं और ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो क्या करता है, वेब पे घूमता है, वेब पे घूमता है एक वेब से दूसरे वेब पे और वहां से क्या ले आता है, जो भी यूजर ने क्वेरी दी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेब क्रॉलर ले आता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रॉलर। क्रॉलर मतलब क्रॉल करना, मतलब रेंगना, ठीक है। तो ये अलग अलग वेब स्पेसेस पे घूमता है, रेंगता है और वहां से इंफॉर्मेशन को कंटेन करके ले आता है। डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस जो भी वेब में आपका डेटा है वो कहां सेव होगा, डेटाबेस में सेव होगा। तो डेटाबेस एक वेब रिसोर्सेज का कलेक्शन है आपका, ठीक है। अब सर्च इंटरफेस की बात करें तो यूजर और डेटाबेस के बीच में, यूजर और डेटाबेस के बीच में जो एक यूआई होगी वो आपका इंटरफेस होगा। जैसे गूगल का एक पेज खुल के आता है तो वो हमारा एक क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। तो वही फ्रंट एंड आपका क्या हो गया, एक इंटरफेस हो गया। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स थे किसी भी सर्च इंजन के, क्या, वेब क्रॉलर, डेटाबेस और सर्च इंटरफेस। अब अगर आगे चलें कि कैसे ये काम करता है तो बेसिकली सर्चिंग के लिए जो सर्च इंजन होते हैं वो बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में सर्चिंग फॉर्म करते हैं। और बेसिकली कुछ लॉजिक गेट्स भी यूज होते हैं, कंपोनेंट्स हैं एंड और नॉट, इस तरह के लॉजिकल जो हैं वो कंपोनेंट्स भी यूज करे जाते हैं किसी वेबसाइट को या किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मेटा टैग्स होते हैं। तो जो ये क्रॉलर होता है ना, किसी वेबसाइट के मेटा टैग को रीड करता है, क्योंकि भाई अगर वो पूरी वेबसाइट को रीड करना शुरू करेगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा
और यूजर को रिजल्ट तुरंत चाहिए होगा, तो इसके लिए वो क्या यूज करेगा, जो भी वेबसाइट में मेटा टैग्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, वो उन मेटा टैग्स को केवल सर्च करेगा, और अगर वो मेटा टैग वहां पे फाइंड आउट हो रहा है, मैच हो रहा है, तो 1 है तो वहां की इंफॉर्मेशन को उठा लेगा, 0 है तो उसको रिमूव कर देगा, उसको छोड़ देगा। तो कैसे ये काम करता है, इसको जरा सा इस इमेज के फॉर्म में देख लो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ये आप लोग हैं, ये कौन है, आप लोग हैं, ठीक है। आपने क्या करा, कुछ वेब सर्विसेज यूज करी, जैसे सोप हो गया, आरएसएस हो गया, ओपन सर्च हो गया, ठीक है, या कुछ सर्च एप्लीकेशंस यूज करे, और ये कहां जाएगा, सर्च इंजन के पास जाएगा, ठीक है। सर्च इंजन क्या करेगा, ये एक कंटेंट रिफाइनमेंट सिस्टम होगा, मतलब ये एक छन्नी की तरह काम करता है, जो कंटेंट्स को रिफाइन करने का काम करता है। सेम उसी तरीके से कि अगर मेटा टैग्स आपके मैच होते हैं तो उसको आगे जाने देगा, नहीं मैच होते हैं तो उसको कहां करेगा, पीछे रहने देगा, डेटाबेस में रहने देगा। और ये आपकी इंफॉर्मेशन है, तो इसमें आपका डेटाबेस कनेक्टर होगा, वेब क्रॉलर होगा, शेयर पॉइंट कनेक्टर होगा, फाइल सर्वर होगा, और आईडीएपी कनेक्टर होगा। और फिर वहीं पे एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा जो इस पूरे सर्च इंजन को मैनेज करेगा, इस पूरे सर्च इंजन को मैनेज करेगा। तो वो क्या कर सकता है, वो बेसिकली बैक एंड पे सर्च की एनालिटिक्स देख सकता है कि क्या क्या सर्च हो रहा है, कैसे कैसे सर्च हो रहा है, ठीक है। तो एनालिटिक्स देख सकता है, प्लस सिक्योरिटी मॉड्यूल को हैंडल कर सकता है, सिक्योरिटी इनहेंस कर सकता है, कोई गलत आदमी इस डेटा को ना कर पाए, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो ये काम करता है, कौन, आपका एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो बेसिकली सर्च इंजन में 3 पार्ट होते हैं, एक डेटाबेस होता है, ठीक है, दूसरा आपका सर्च इंजन होता है, ठीक है, जो आपका क्रॉलर वगैरह होता है वो चीज होता है, और तीसरा आपका एक प्लेटफॉर्म होता है जिस यूआई। तो यही सेम चीज अभी ऊपर आपको हमने डिस्कस भी करी, ठीक है। तो एक इंटरफेस होगा जिससे एंड यूजर रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो क्या करेगा, सर्च इंजन की हेल्प से कंटेंट रिफाइनमेंट सिस्टम से उस इंफॉर्मेशन को सर्च करके यूजर तक पहुंचाएगा। तो दो टाइप के यूजर होते हैं, एक एंड यूजर होता है और दूसरा क्या होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास हाई प्रिविलेज होगा, तो वो सिक्योरिटी और एनालिटिक्स वगैरह मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सर्च इंजन कैसे प्रोसेसिंग होती है सर्च इंजन में, तो सबसे पहले इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या है, तो इंडेक्सिंग में 3 प्रोसेस होती हैं, इंडेक्सिंग में 3 प्रोसेस होते हैं। इंडेक्सिंग इन द सेंस, अगर इंडेक्स आप नहीं जानते हो तो हम फिर से वही बता दें कि जब भी कोई आप बुक परचेज करते हो तो उसमें सबसे पहले इंडेक्स होता है, और इंडेक्स में कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है ये लिखा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे सर्च इंजन में भी क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है। तो इंडेक्सिंग 3 तरीके से होता है, 3 टास्क होते हैं तब जाके इंडेक्सिंग कंप्लीट होती है। पहला क्या, टेक्स्ट एक्विजिशन, मतलब टेक्स्ट को फाइंड आउट करना, टेक्स्ट को गेट करना। दूसरा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट को अपने हिसाब से क्या करना, चेंज करना। और चौथा इंडेक्स क्रिएशन, और जब टेक्स्ट अपने हिसाब से, पहले बात तो टेक्स्ट को फाइंड आउट करा, टेक्स्ट को अपने हिसाब से चेंज किया, जब टेक्स्ट हमारे हिसाब से चेंज हो गया तो उसको हमने इंडेक्स में रख दिया, ठीक है। जैसे हमने कहा ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, तो ऑनलाइन कोर्स ये टेक्स्ट एक्विजिशन में जाएगा। भाई ऑनलाइन कोर्स का मतलब हम कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं जो ऑनलाइन हो जाए, तो उसको ऑनलाइन कोर्स लिखा। अब जो भी सर्च इंजन होगा उसको वो अपने हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। जैसे अभी हमने बताया कि ये लोग क्या यूज करते हैं, आपके एंड और नॉट यूज करते हैं, और कुछ आपके बुलियन अलजेब्रा वगैरह यूज करते हैं। तो अब वहां पे ऑनलाइन और कोर्स 2 वर्ड्स हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्म करेगा ऑनलाइन प्लस कोर्स। तो जहां पे ऑनलाइन और कोर्स दोनों मिलेगा वहां की इंफॉर्मेशन ये सर्च करके ले आएगा। तो इसके लिए वेब सर्च इंजन जो होते हैं वो इंडेक्स बना लेते हैं कि ऑनलाइन कोर्स अगर कोई सर्च करे तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से उठा के ले आनी है। तो इंडेक्स में क्या होता है भाई, चैप्टर का नेम होता है, टॉपिक नेम होता है, और कहां पे है उसका एड्रेस होता है। तो इंडेक्स भी आपका वही चीज है। तो इंडेक्सिंग इन 3 चीजों से जो है कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इंडेक्सिंग के बाद क्या होता है, क्वेरी प्रोसेसिंग होती है। इंडेक्सिंग के बाद क्या होती है, क्वेरी प्रोसेसिंग होती है। क्वेरी कौन करेगा, एंड यूजर करेगा। क्वेरी कौन करेगा, एंड यूजर करेगा। तो यहाँ पे
यूजर जो है वो इंटरेक्ट करेगा। तो यूजर इंटरेक्ट कैसे करेगा? तो जब सर्च इंजन कोई चीज सर्च करता है तो जो चीजें ज्यादा एक्यूरेट होती हैं तो इंडेक्सिंग में वो क्या कर देता है, रैंकिंग बना देता है। इंडेक्सिंग में रैंकिंग बना देता है। रैंकिंग कैसे होगी? रैंकिंग डिसाइड होती है कौन सा यूजर कितना टाइम किस टाइप के वेबसाइट पे दिखा रहा है। भाई अगर कोई अच्छी चीज होगी तभी आप वहां अपना टाइम दोगे, अगर अच्छी नहीं होगी तो टाइम वहां पे आप नहीं दोगे। तो इंडेक्सिंग बेसिकली जो रैंकिंग होती है पेज की वो इसी से डिसाइड होती है कि कंटेंट ऑफ पेज कितना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली जो एसईओ का टॉपिक होता है उसमें यही चीजें कराई जाती हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग हाई करोगे। भाई अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग सबसे हाई है तो वो रिजल्ट में सबसे टॉप पे होगी। तो अक्सर आप भी गूगल करते हो, जो चीजें टॉप पे दिख जाती हैं उसे तुरंत क्लिक कर देते हो। ठीक है, तो किसी वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड करती है कि किस टाइप की वेबसाइट है, कंटेंट कितना अच्छा रखी है, प्लस जेन्यून कंटेंट कितना है, कॉपी पेस्ट कितना किया है और उसने अपने से खुद कितना लिखा हुआ, प्लस कितनी परसेंट मैचिंग हो रही है डेटा की जो क्वेरी यूजर ने दिया हुआ है। इससे रैंकिंग डिसाइड होती है। फिर इवेल्युएशन होता है। तो अगर इवेल्युएशन की बात करें तो ये मॉनिटर करता है और मेजर करता है इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा, या आपका डेटा कितना इफेक्टिवनेस है। और इसी इवेल्युएशन से क्या डिसाइड होगी, आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी। तो ये जो बुक का जो इंडेक्स होता है वो फिक्स होता है, लेकिन जो सर्च इंजन का इंडेक्स होता है वो क्या होता है, डायनेमिक होता है। ये रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे डेटा इंडेक्स जो है वो चेंज होता रहता है। आज भाई गूगल बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है तो गूगल फर्स्ट पे है। अगर गूगल ने सर्विस देना बंद कर दिया तो हो सकता है याहू फर्स्ट पे चला जाए। जैसे आप जब भी सोशल मीडिया डालते हो तो फेसबुक सबसे पहले लिख के आता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इसकी रैंकिंग हाई है। उसके बाद ट्विटर आता है, फिर लिंक्डइन आता है, इस तरह की चीजें आती हैं। तो कुछ सर्च इंजन्स के बारे में इनके नाम जरूर से जरूर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। तो गूगल, तो गूगल को बेसिकली सबसे पहले गूगल का नाम गूगल नहीं था, गूगल को बैकरप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बैकरप। ठीक है, और ये आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है। फिर है बिंग। तो बिंग कौन लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। कब? 2009 में। ठीक है, फिर उसके बाद आस्क, तो आस्क मी डॉट कॉम रणवीर कपूर प्रचार करते थे 1996 में, और इसको और आस्क जीप्स कहते थे। फिर अल्टा विस्टा, ये खूब पूछा गया है, अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा याहू टेक्नोलॉजीज ने बनाया था। और कब? 1995 में। शुरू में तो अल्टा विस्टा जो था वो डीईसी ने बनाया था, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन ने। लेकिन 2003 के बाद से याहू ने इसको परचेज कर लिया, अल्टा विस्टा को। ठीक है, अल्टा विस्टा भी आपका एक सर्च इंजन है। खोल के दिखाएं अल्टा विस्टा। कई लोग हंसते हैं। अल्टा विस्टा, ये भी देखो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया। अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा, ये ये अल्टा विस्टा का होम पेज है जो अभी खुल के आने वाला है। ये तो याहू मॉनिटर कर रहा है, अब तो याहू यहां लिख के आ रहा है। ये अल्टा विस्टा हो गया। आस्क मी डॉट कॉम करें, आस्क मी। तो आस्क मी 7 क्या हो गया, आस्क मी सर्च इंजन। ये आस्क डॉट कॉम, ये आस्क मी का है। ठीक है, और किसका ओपन कर दें? अल्टा विस्टा हो गया। लाइकोस या एओएल कर देते हैं। तो एओएल गूगल का ही है। ठीक है, एओएल जो है वो किसका है? गूगल का है। यहाँ पे रखते हैं दिस वन। तो कुछ गड़बड़ है, गूगल से ही पूछते हैं क्या गड़बड़ है। ये है एओल डॉट कॉम। ये गूगल का, गूगल के द्वारा मैनेज किया जाने वाला जो है वो सर्च इंजन है। ठीक है, फिर आफ्टर दैट लाइकोस। तो लाइकोस जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और अभी भी ये थर्ड सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रॉपर्टी की अगर बात करें, सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रॉपर्टी की बात करें तो वो फिफ्थ पोजीशन पे आती है। ये पांचवा इंटरनेट पोर्टल है जो 13th नंबर पे आता है लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रॉपर्टीज में। और आज के जमाने में भी इतना
देखो एओल पे सर्च करा lycos.com, ये lycos का वेब पेज है, दिस वन। देखो ये कुत्ता उत्ता बन के आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं, ये lycos स्वैग भी आ रहा है, काफी अच्छा है। फिर आफ्टर दैट एलेक्सा, तो एलेक्सा जानते ही हो अमेजोन का प्रोडक्ट है, एआई बेस्ड सर्च इंजन है, ठीक है, और लेटेस्ट है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब मेटा सर्च इंजन की भी बात हमने करी थी, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि मेटा सर्च इंजन क्या होता है। तो मेटा सर्च इंजन को सर्च एग्रीगेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्च एग्रीगेटर। और ये एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल है जो वेबसाइट के डेटा को रिट्रीव करता है, जो वेबसाइट के डेटा को रिट्रीव करता है। और मेटा सर्च इंजन लाइक्स इनपुट from a user and immediately query search engines for results। तो जो मेटा सर्च इंजन होते हैं ये बेसिकली वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं कि पर्टिकुलर वेबसाइट किस टाइप, किस लिए है। तो जैसे अगर आपने अपनी वेबसाइट मान लो ट्रैवल के लिए बनाई है, तो आप वहां पर ट्रैवल वर्ड बहुत ज्यादा यूज करोगे, ट्रैवल टूर ये यूज करोगे। तो मेटा सर्च इंजन के पास आपका वो कीवर्ड जो है ट्रैवल टूर वो होगा, और जब भी कोई ट्रैवल टूर सर्च करेगा तो अगर मेटा सर्च इंजन ने आपको रजिस्टर कर रखा है तो आपका रिजल्ट मेटा सर्च इंजन ही सर्च इंजन को प्रोवाइड कर देगा। तो कह सकते हो कि सर्च इंजन डेटा जो मांगता है वो मेटा सर्च इंजन से मांगता है, और मेटा सर्च इंजन डेटा वेबसाइट से मांगता है। इसीलिए जब एचटीएमएल में कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम मेटा टैग डिफाइन करते हैं, क्योंकि मेटा सर्च इंजन जो हैं वो आपके वेबसाइट के मेटा टैग में लिए हुए कीवर्ड्स को ही आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है।